Assalamualaikum. I hope you all are doing well and great. Welcome to Math series by Muhammad Zulkarnain. So this is the fourth lecture of linear algebra series. So आज के लेक्चर में हम मैट्रिसेस और मैट्रिसेस की टाइप्स के बारे में बात करेंगे। हम सबसे पहले मैट्रिक्स को डिफाइन करेंगे, देन से आर सो मेनी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। इस मैट्रिसेस की टाइप में हम हर मैट्रिक्स की टाइप को कवर करने की कोशिश करेंगे जो कि एग्जिस्ट करती हैं। सो लेट्स बिगिन। ओके, सो मैट्रिक्स सबसे पहले आते हैं। तो मैट्रिक्स है हमारे पास m क्रॉस n मैट्रिक्स है इज अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ m n रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर अरेंज्ड इन m हॉरिजॉन्टल वे एंड n वर्टिकल कॉलम। सो बाय द वे मैट्रिक्स को अगर मैं आसान वर्ड्स में डिस्क्राइब करूँ तो मैट्रिक्स हमारे पास रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अरे में रिप्रेजेंट करने का नाम है। लेट्स से मेरे पास नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 है, ये मेरे पास नंबर है। तो इसको मैं अगर लेट्स से मैं डिस्क्राइब करना चाहूँ या इसको रिप्रेजेंट करना चाहूँ मैट्रिक्स फॉर्म में, मैं कैसे करूँगा? लाइक टू बी दिस 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये जो वर्टिकल ये जो हमारे पास वर्टिकल्स होते हैं इनको हम कॉलम्स कहते हैं, कॉलम्स। और जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल में होता है हम इनको रो कहते होते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि मैंने 1 से लेकर 9 तक जो नंबर हैं उनको 3 रोज़ और 3 कॉलम में डिफाइन किया, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स होती है। जो हमारे पास ये वाला नंबर होता है, लेट्स से अगर हमारे पास ये ए मैट्रिक्स है तो हमारे पास ये A11 होगा। फर्स्ट वाला नंबर रो के लिए होता है और सेकंड वाला नंबर कॉलम के लिए। लेट्स से मेरे पास अगर A11 है तो मेरे पास पहला जो 1 है हमारे पास ये रो के लिए होगा और जो ये सेकंड 1 है ये हमारे पास कॉलम के लिए होगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, दिस वन हमारे पास फर्स्ट रो सेकंड कॉलम और ये हमारे पास है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। इसी तरीके से अभी सेकंड रो स्टार्ट हो जाएगी, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम एंड सेकंड रो थर्ड कॉलम। इसी तरीके से थर्ड रो फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड रो सेकंड कॉलम एंड थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम। आपको उम्मीद है मैट्रिक्स समझ आ चुकी होगी। इसकी हमारे पास ये प्रॉपर डेफिनेशन है और मैंने आपको आसान वर्डिंग में बता दिया। सो नेक्स्ट अब स्क्वायर मैट्रिक्स पे चलते हैं। ओके, स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास वो मैट्रिक्स होती है। ओके, स्क्वायर मैट्रिक्स पे आते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास वो होती है जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हों। अब इसी में ही मैं रेक्टेंगुलर को डिस्क्राइब कर दूंगा। हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या आती है? सो स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास वो होता है इसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल। लेट्स से मेरे पास ये है 1 5 3 9 8 6 4 3 एंड 2। तो आप देख सकते हैं इसमें हमारे पास 3 ही रोज़ हैं एंड 3 ही कॉलम है, तो ये हमारे पास एक पूरी स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो अगर मैं इसी में ही अगर मैं लेट्स से मैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को भी मैं इसी पोर्शन में ही अगर कर दूं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, तो वो मैट्रिक्स होती है जिसके हमारे पास नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं होते। लाइक टू बी दिस, लेट इट बी 1 2 4 6 9 5 7 8 2 3 3 1। तो आप देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास 4 रोज़ हैं हमारे पास और हमारे पास 3 कॉलम्स हैं। इसका मतलब नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम हमारे पास इक्वल नहीं हुए, तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। जिसके नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम इक्वल हों वो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स, और जिसके नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम इक्वल ना हो वो हमारे पास क्या होगी? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे मेन डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स के बारे में और इक्वल मैट्रिक्स के बारे में। ओके जी, सो मेन डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स पे आते हैं। मैट्रिक्स की हमारे पास ये वाली जो लाइन होती है ना, लेट्स से अगर मैं इसको रिवर्स भी कर दूं, इसको उल्टा भी दूं मैट्रिक्स को, तो इनमें चेंज है। लेट्स से हमारे पास अगर मैं सानलस में बताऊं हमारे पास लेट्स से हमारे पास है वेट
1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो हमारे पास ये वाली जो लाइन है ना हमारे पास, ये मैं काट आउट नहीं कर रहा, सिर्फ आपको बताने के लिए कह रहा हूँ। ये वाली लाइन जो हमारे पास है ना 1 5 एंड 9, सो 1 5 एंड 9 आर मेन डायगोनल मैट्रिक्स, आर मेन डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स। जिस मैट्रिक्स के हम हमारे पास ए है, डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स ए। सो या अगर लेट से हमारे पास 2 by 2 की हमारे पास एक मैट्रिक्स है, लेट से 1 5 7 9, तो हमारे पास 1 और 9 हमारे पास मेन डायगोनल मैट्रिक्स होंगे। सो अब इक्वल मैट्रिक्स की बात आते हैं। इक्वल मैट्रिक्स लेट से हमारे पास 2m/n मैट्रिक्स है। पहली बात इसको हम m/n कहते हैं। m मतलब रोज, n मतलब कॉलम। तो हमारे पास m रोज n कॉलम की हमारे पास मैट्रिसेस हैं। वो इक्वल कब होंगी? अगर एग्री करें एंट्री बाय एंट्री। एंट्री बाय एंट्री मतलब ये, अगर इसका लेट से हमारे पास ये A11 वाली टर्म होती है ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो इसकी भी हमारे पास B की भी हमारे पास जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो ना, वो वही हो जो A की है, इन दोनों की इक्वल हो। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे y आ गया, यहाँ वेरिएबल आ गया। अब 2 यहाँ पे सही है, -3 की जगह यहाँ पे x आ रहा है, -4 एसरीज आ गया, -1 की जगह w है, राइट, और 4 की जगह 4 है, z की जगह 5 है। अभी इक्वल कब होंगे? इक्वल तब होंगे जब हमारे पास y इक्वल टू 0, राइट, w इज इक्वल टू -1 हो, x इज इक्वल टू -3 हो, एंड z इज इक्वल टू 5 हो। तो ये हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स तब होंगे जब हमारे पास w y x एंड z की हमारे पास वैल्यू ये हो, तब हमारे पास इक्वल हो। एंट्री बाय एंट्री यही है कि अगर इसका सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में हमारे पास 2 है, तो इसके भी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हमारे पास वही सेम नंबर हो। सो या अब नेक्स्ट हमने जिसके बारे में बात करनी है वो है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड रो मैट्रिक्स, एंड नल मैट्रिक्स को भी इसी पेज पे डिस्क्राइब कर लेंगे। ओके, सो अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर आते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास वो मैट्रिक्स होती है जिसकी डायगोनल एंट्रीज 1 हो और बाकी सारी एंट्रीज हमारे पास 0। लेट से हमारे पास एक मैट्रिक्स है n है, ठीक है, तो उसकी डायगोनल एंट्रीज आपको पता चल गया, मैं बता दिया डायगोनल एंट्रीज कौन कौन सी होती हैं। और उसके अलावा डायगोनल एंट्रीज हमारे पास 1 हो, उसके अलावा बाकी एंट्रीज हमारे पास 0 हो, तो वो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। लाइक अगर मेरे पास 2 by 2 की फॉर्म में है, तो उसको मैं अगर m कह देता हूँ लेट से, तो हमारे पास उसकी भी डायगोनल एंट्रीज 1 होंगी और बाकी एंट्रीज हमारे पास 0 होंगी। अब आते हैं कॉलम मैट्रिक्स पर। कॉलम मैट्रिक्स वो होते हैं जिसमें हम तमाम एलिमेंट मैट्रिक्स के सिर्फ एक कॉलम में डिस्क्राइब हो रहे हो या रिप्रेजेंट हो रहे हैं। लेट से हमारे पास लेट से नंबर है 1 7 और 9 है हमारे पास। अगर 1 7 और 9 एक ही कॉलम में रिप्रेजेंट हो रहे हैं तो ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है, ये हमारे पास रो मैट्रिक्स नहीं होगी। इसी तरीके से रो मैट्रिक्स है, अगर तमाम एलिमेंट्स एक ही रो में डिस्क्राइब हो रहे हो या रिप्रेजेंट हो रहे हो तो हम उसको रो मैट्रिक्स कहते हैं। लेट से हमारे पास हम यही नंबर ले लेते हैं, लेट इट बी 1 7 9। अगर मैं इनको एक ही रो में डिस्क्राइब कर दूं या रिप्रेजेंट कर दूं तो हमारे पास ये रो मैट्रिक्स होगी। आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे एक ही रो में हमारे पास यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहे हैं। अब बात आती है नल मैट्रिक्स में। नल मैट्रिक्स हमारे पास वो मैट्रिक्स होती है जिसकी तमाम एंट्रीज हमारे पास 0 होती हैं। लेट से हमारे पास एक मैट्रिक्स है 3 by 3 की फॉर्म में, मतलब 3 ही रो है 3 ही कॉलम है। अगर वो तमाम एंट्रीज हमारे पास 0 हैं तो वो हमारे पास क्या होगी? नल मैट्रिक्स होगी। सो अब आपको समझ आ चुकी होगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या आती है, कॉलम मैट्रिक्स क्या आती है, रो मैट्रिक्स क्या आती है और हमारे पास नल मैट्रिक्स क्या आती है। अब नेक्स्ट हमने जिसके बारे में बात करनी हमारे पास है अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स एंड सिंगुलर मैट्रिक्स की बात करते हैं। ओके, सो अब अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स की बात करते हैं। वो ट्रायंगल जिसमें डायगोनल एंट्रीज और उससे ऊपर वाली एंट्रीज 0 ना हो, नीचे वाली एंट्रीज 0 हो, वो हमारे पास अपर ट्रायंगल। लेट्स से हमारे पास है डायगोनल एंट्री हमारे पास 2, कुछ भी आप ले सकते हो, 2 5 7 1 3 9 0 0 एंड 0। अब हम इसमें देख सकते हैं कि डायगोनल एंट्रीज और उससे ऊपर वाली एंट्रीज हमारे पास क्या है? नॉन ज़ीरो है, मतलब 0 नहीं है।
और इस डायगोनल एंट्री से नीचे वाली एंट्री हमारे पास क्या है, 0 है, तो वो हमारे पास अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स हो जाएगी। आपको नेम से ही ये डिस्क्राइब हो जाएगा, ये हमारे पास क्या है, अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स। अब इसी तरीके से हमारे पास लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स आपको समझ आ चुकी होगी यहीं से ही, कि वो ट्रायंगल जिसमें हमारे पास डायगोनल एंट्रीज और इससे नीचे वाली एंट्री 0 ना हो और उससे ऊपर वाली एंट्रीज हमारे पास 0 हो। लेट हमारे पास है, इन्हीं को ही ले लेते हैं, हमारे पास डायगोनल एंट्रीज 2 5 7 है, और ये हमारे पास 1 3 और लेट से 2 है, और ये हमारे पास 0 है। तो हम इसमें देख सकते हैं कि डायगोनल एंट्रीज और से नीचे वाली एंट्रीज हमारे पास नॉन ज़ीरो है, 0 नहीं है, जबकि डायगोनल एंट्रीज के ऊपर वाली एंट्री हमारे पास क्या है, 0 है। तो ये हमारे पास क्या होगी, लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स। इसका नेम से ही आपको पता चल जाएगा, जब अपर ट्रायंगल होगा तो ऊपर वाली नॉन ज़ीरो होगी, जब लोअर ट्रायंगल होगा तो डायगोनल एंट्री से नीचे वाली नॉन ज़ीरो होगी, लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स। अब बात हमने जो नेक्स्ट जिस चीज़ के बारे में करनी है वो है हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, सो अब सिंगुलर मैट्रिक्स पे आते हैं। ऐसी मैट्रिक्स जिसका हमारे पास इन्वर्स एग्जिस्ट ना करता हो ना, उसको हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। अभी हमें कैसे पता चलता है कि इन्वर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। लेट्स से हमारे पास एक मैट्रिक्स है, अगर उसका डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 आ जाता है ना, इसका मतलब वो हमारे पास उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता होता। लेट इट बी 2 3 एंड 3 2। हमारे पास एक मैट्रिक्स है, तो इसको डिटर्मिनेंट निकालने का क्या होता है, हम डायगोनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं। लेट हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, हमारे पास 6 आया, माइनस इस वाली एंट्री को हम करवाते थे 6, और इसको जब मल्टीप्लाई करवाएंगे 6 आ जाएगा, तो हमारे पास क्या यहाँ पे आ गया, डिटर्मिनेंट 0 आ गया। डिटर्मिनेंट 0 आ गया मतलब इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स है। हम सिंगुलर मैट्रिक्स को हम ना नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स भी कहते होते हैं, ऐसी मैट्रिक्स जो कि जिसका इन्वर्स ना हो, नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। अब इसी तरीके से आ जाते हैं हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ऐसी मैट्रिक्स जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता हो। सो हमारे पास इन्वर्स एग्जिस्ट करता हो मतलब उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। लेट इट बी 4 2 3 एंड 2। अब इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, पहले ये वाली एंट्रीज को मल्टीप्लाई करते हैं 8, फिर माइनस इन वाली एंट्रीज को मल्टीप्लाई करते हैं 6, तो हमारे पास ये क्या आ रहा है 2। मतलब ये हमारे पास क्या है, नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, इसका मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो उसको हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स भी कहते हैं और इन्वर्टिबल मैट्रिक्स भी कहते हैं। अब टू बी ऑनेस्ट मेरा तो ये है कि अगर इसको आपको प्रॉब्लम होती है याद तो आपको पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अगर इनकेस नहीं आपको याद रहता और आपने दिमाग में रखना चाहते हो, तो ये सिंगल मैट्रिक्स है, मतलब इज़ नॉट इन अ रिलेशन, तो इसका कोई भी इन्वर्स हमारे पास नहीं एग्जिस्ट करेगा। अब नॉन सिंगुलर है तो मतलब ये किसी रिलेशन में है मैट्रिक्स तो हमारे पास इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा होगा। सो ये एक छोटी सी पर्सनल ट्रिक है। नॉट आपने इंटरव्यू में किसी को भी ऐसे नहीं कहना कि रिलेशन में है या नहीं है, आपने सिंपल बताना है कि सिंगुलर हमारे पास वो होती है जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता होता, और नॉन सिंगुलर हमारे पास मैट्रिक्स वो होती है जिनका इन्वर्स हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा होता है। ओके जी, सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे आते हैं। ऐसी मैट्रिक्स जिसका हम ट्रांसपोज लें तो वो इक्वल टू हमारे पास है। नेक्स्ट लेक्चर जो आपको मिलेगा उसमें हम मैट्रिक्स जब ऑपरेशन की बात करेंगे उसमें हम ट्रांसपोज को डिस्कस करेंगे, बट यहाँ से मैं आपको छोटा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ। ट्रांसपोज मैट्रिक्स लेट से हमारे पास एक मैट्रिक्स लेट से हमारे पास ए है और वो हमारे पास है 1 1 -1 1 2 0 -1 0 एंड 5। सो अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूँ तो हमारे पास ये जो रो है ये कॉलम में कन्वर्ट हो जाए। अगर मैं आपको ए ट्रांसपोज करके दिखाऊँ तो ए ट्रांसपोज ये रो है, इसको हम कॉलम वाली एंट्री में लिख लेंगे 1 1 -1। इसी तरह मैं सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिख लूँगा 1 2 0। उसके बाद मैं थर्ड जो हमारे पास रो है उसको मैं थर्ड कॉलम की जहाँ लिख लूँगा -1 0 एंड 5। आप देख सकते हो ट्रांसपोज लेने के बाद भी 1 1 -1 1 2 0 -1 0 5 -1 0 5, तो ट्रांसपोज लेने के बाद भी हमारे पास वही सेम मैट्रिक्स आ रही है। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के दोबारा इक्वल आ जाए वो हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है।
ओके जी, तो अब स्क्यू मैट्रिक्स की बात करते हैं। स्क्यू मैट्रिक्स हमारे पास क्या होती है? तो स्क्यू मैट्रिक्स ऐसी होती है, अगर किसी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लें और वो उस मैट्रिक्स का नेगेटिव आए तो हमारे पास वो स्क्यू मैट्रिक्स होती है। लेट्स से हमारे पास एक मैट्रिक्स है, लेट इट बी, एंट्रीज पुट करते हैं 0 -1 2 1 0 -3 -2 3 एंड 0। अब मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूँ। ट्रांसपोज लेने के वही तरीका है हमारे पास कि रो वाली साइड को हमने कॉलम में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम के जहाँ लिखना है 0 1 -2, उसके बाद सेकंड जो हमारे पास रो है इसको सेकंड कॉलम में लिखना है -1 0 और 3, और जो हमारे पास थर्ड रो है इसको थर्ड कॉलम के जहाँ लिखना है, जैसे 2 -3 और 0। तो अब एक चीज़ गौर करो, 0 1 की जगह नेगेटिव 1 आ रहा है, -2 की जगह 2 आ रहा है, -1 की जगह 1 आ रहा है, 0 की जगह 0 और 3 की जगह -3, राइट। 2 की जगह -2, -3 की जगह 3 और 0 की जगह 0। तो आप देख सकते हैं हमारे पास इसका ये वाली जो हमारे पास मैट्रिक्स ट्रांसपोज के बाद निकली है, हमारे पास फाइंड आउट हुई है, वो हमारे पास ए मैट्रिक्स का नेगेटिव है। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज हमारे पास नेगेटिव हमारे पास मैट्रिक्स का निकलता है वो हमारे पास स्क्यू मैट्रिक्स होती है। तो ये वाली मैट्रिक्स हमारे पास क्या थी? स्क्यू मैट्रिक्स थी। अब लास्ट हमारे पास एक मैट्रिक्स रहेगी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, उसके बारे में बात करते हैं। वो हमारे पास लास्ट मैट्रिक्स है, जिस मैट्रिक्स की लास्ट टाइप है जिसको हमने डिस्कस करना है। सो उसको अब करते हैं। ओके जी, तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हमारे पास वो होती है जब हम एक मैट्रिक्स को उसी के ही ट्रांसपोज के साथ हम स्केलर मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास आइडेंटिटी आ जाए। लेट हमारे पास आगे जब मैं डिस्कस करूंगा ना हमारे पास मैट्रिक्स ऑपरेशन, तो उसमें मैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन सब के बारे में बताऊंगा। सो हमारे साथ जुड़िए रहिए, सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो का इंटरेस्टिंग तरीके से वेट करें, इंशाल्लाह आपको जल्दी मिल जाएगी। सो हमारे पास मैट्रिक्स है ए हमारे पास मैट्रिक्स है 0 -1 1 और 0। अब मैं इसका ट्रांसपोज लेट से ले लेता हूँ। ट्रांसपोज क्या है? रो को कॉलम में करना है, तो ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में 0 1 और मैं इसको सेकंड रो को सेकंड कॉलम में -1 और 0। तो ये हमारे पास आ गया। जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूँ तो हमारे पास आइडेंटिटी आए। तो a इंटू ए ट्रांसपोज अगर मैं इनको करूँ तो हमारे पास क्या है? 0 1 -1 0 आगे, और हमारे पास आ रहा है 0 -1 1 और 0। तो इसको क्या तरीके क्या है मल्टीप्लिकेशन का? इसके साथ हमारे पास आपको ये ऑपरेशंस और मैट्रिक्स में आसानी से मिल जाएगा। इसमें मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि आपको उसमें भी आसानी हो, मैट्रिक्स ऑपरेशन में भी। सो इस फर्स्ट इसको इसके साथ 0 0 प्लस दरमियान में आता है 1 × 1। इसी तरीके से हमने 0 को -1 के साथ करना है प्लस फिर 1 को 0 के साथ करना है। इसका बहुत ही सिंपल सा तरीका है। हमने पहले इसको पकड़ना है, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर हमने इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, इस वाली रो को इस वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब हमने क्या करना है? सेकंड रो को लेंगे और फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे। फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट के साथ और सेकंड एंट्री को हमारे पास सेकंड एंट्री के साथ। सो -1 को 0 के साथ, -1 × 0 दरमियान में प्लस आता था, फिर सेकंड एंट्री को सेकंड एंट्री के साथ 0 और 1। अब इसी तरीके सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ -1 × -1 प्लस 0 × 0। सो अब अगर हम इसको करें तो हमारे पास क्या बनता है? 0 1 प्लस 1, ये हमारे पास आता है -1 प्लस 1, ये हमारे पास 1 प्लस 0 और ये हमारे पास -1 प्लस 1। तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा, -1 प्लस 1 0 होता है हमारे पास, और ये भी हमारे पास 0 हो गया और ये हमारे पास 1 रह गया। तो मैंने अभी आपको पीछे बताया आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ऐसी मैट्रिक्स जिसकी हमारे पास हाँ डायगोनल एंट्रीज हमारे पास 1 और बाकी सारी एंट्रीज 0 हो, वो हमारे पास क्या होती है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। तो हमने फाइंड कर लिया कि a × ए ट्रांसपोज हमारे पास यहाँ पे किसकी इक्वल है? आइडेंटिटी के। तो ये वाली मैट्रिक्स हमारे पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स थी। सो या उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी। तो आज के लेक्चर में हमने काफ़ी मैट्रिक्स की टाइप्स के बारे में बात की। हमने मैट्रिक्स क्या होता है वो हमने डिस्क्राइब किया, स्क्वायर मैट्रिक्स, मेन डायगोनल मैट्रिक्स, इक्वल एंड दिस सो ऑन। विद हेल्प ऑफ एग्जांपल हमने सोल्व किया। उम्मीद है आपको इस चीज़ की समझ आ चुकी होगी।
सो नेक्स्ट वीडियो तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें विद ऑल योर फ्रेंड एंड गुड रिलेटिव्स एज वेल। सो आपको नेक्स्ट मैट्रिक्स ऑपरेशन की वीडियो जल्द मिल जाएगी।